अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 16 पार्ट नंबर 16 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और यहाँ से पढ़ना है इस पैराग्राफ तक पार्ट नंबर 15 में हो चुका। और ये जो ताल्लुक़ है, इसका जो ताल्लुक़ है इस पार्ट का, वो पार्ट नंबर 15 से और 14 से भी है, चूँकि मियाँ और बीवी के जो हुकूक है वो जारी हो चुके हैं, है ना, शुरू हो चुके हैं। तो आप मुकम्मल तौर पर सब पार्ट्स को देखें, है ना। अभी आगे और चलेंगे, ठीक है, काफ़ी लंबा सबक है, तो इसको भी देखें, बाद वाली पहले वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखें। देखिए यहाँ से 10 नंबर से कि औरत को अगर ससुराल में, है ना, कोई तकलीफ़ हो या कोई बात नागवार गुज़रे यानी अच्छी ना लगे, तो औरत को लाजिम है कि हरगिज़ मैके में आकर चुगली न खाए। यानी नहीं बताना ना चुगली खाना, यानी दूसरे की बात बोलना पीठ पीछे, क्योंकि ससुराल की छोटी छोटी सी बातों की शिकायत मैके में आकर माँ बाप से करनी ये बहुत ख़राब और बुरी बात है। ससुराल वालों को औरत की इस हरकत से बेहद तकलीफ़ पहुंचती है, यहाँ तक कि दोनों घरों में, है ना, यानी मियाँ बीवी का जो दोनों घर है, उसका ससुर और उसका मैका, दोनों घरों में बिगाड़ और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिसका अंजाम ये होता है कि औरत शौहर की नज़रों में भी काबिले नफ़रत हो जाता है, यानी नफ़रत हो जाती, और फिर मियाँ बीवी की ज़िंदगी लड़ाई, ठीक है, झगड़ों से जहन्नम का नमूना बन जाती है। देखिए आगे, औरत को चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपने बदन और कपड़ों की, ठीक है, अपने बदन और देखिए यहाँ से अपने बदन और कपड़ों की सफाई सुथराई का ख्याल रखे, यानी ध्यान रखे। मैली कुचेली और फोहड़, है ना, फोहड़ न बन रहे, यानी वो बिखरे हुए बाल और इस तरह ना बनी रहे, बल्कि अपने शौहर की मर्ज़ी और मिजाज यानी मूड के मुताबिक बनाव सिंगार भी करती रहे, यानी खुद को संवारे, तैयार होना जिसको कहता हूँ, है ना। कम से कम हाथ पाँव में मेहंदी, है ना, कंघी, चोटी, सुरमे, काजल वगैरह का एहतमाम करती रहे। बाल बिखरे और मैले कुचेले, ठीक है, चुड़ैल बनी न फिरे, है ना, चुड़ैल बनी न फिरे कि औरत का फोहड़पन, यानी वही बिखरे हुए बाल ने इस तरह चुड़ैल की तरह ना, ये आम तौर पर शौहर की नफ़रत का बाइस हुआ करता है, यानी वजह बन जाती है ना नफ़रत की। खुदा न करे कि शौहर औरत के फोहड़पन की वजह से, यानी इस तरह तैयार होकर न रहना, बिखरे हुए बाल यानी तैयार होना न होना, मतलब कि तो क्या है, इसकी वजह से मुतनफ़िर हो जाएगा शौहर, यानी नफ़रत करने लग जाएगा, दूर हो जाएगा, और दूसरी औरतों की तरफ ताक झांक शुरू कर दे, तो फिर औरत की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी और फिर उसको उम्र भर रोने धोने और सर पीटने के सिवा कोई चाराए कार, यानी कोई काम, है ना, नहीं रह जाएगा। कहते ना, कोई इसके बिना कोई चारा ही नहीं है, वही कोई काम नहीं रहेगा, यही करना, पछताना पड़ेगा, मतलब के। देखिए आगे, औरत के लिए ये बात भी ख़ास तौर पर काबिले लिहाज है, यानी लिहाज के काबिल है कि जब तक शौहर और सास और खुसर वगैरह न खा पी ले, खुद न खाए, बल्कि सबको खिला पिला कर खुद सबसे आखिर में खाए, लास्ट में खाना खाए ना। औरत की इस अदा से शौहर और उसके सब घर वालों के दिल में औरत की कदर व मंजिलत और मोहब्बत बढ़ जाएगी। देखिए आगे 13 नंबर, औरत को चाहिए कि ससुराल में जाकर अपने मैके वालों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ और बड़ाई न बयान करती रहे। ध्यान से सुना ना, ठीक है, क्योंकि इससे ससुराल वालों को ये ख्याल हो सकता है कि हमारी बहू हम लोगों को बेकदर समझती है और हमारे घर वालों और घर के माहौल की तौहीन करती है। इसलिए
ससुराल वाले भड़क है ना भड़क कर बहू की बेकदरी और इससे नफरत करने लगते हैं। ठीक है, देखिए आगे, घर के अंदर सास है ना नंदे या जेठानी देवानी है ना देरानी सॉरी जेठ है ना और उसके घर से जेठानी, इस तरह देवर है तो इसके घर देरानी। ठीक है, देवरानी भी कहते हैं ना। जेठानी और देवरानी या कोई दूसरी औरतें आपस में है ना चुपके चुपके बातें कर रही हो तो औरत को चाहिए, यानी जो बीवी बहू है उसको चाहिए कि ऐसे वक्त में उनके करीब न जाए, यानी पास न जाए, और न ये जुस्तजू करे कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं, यानी जुस्तनी सुनने की कोशिश करना। ठीक है, और बिला वजह ये बदगुमानी यानी कि बुरा ख्याल भी न करे कि कुछ मेरे ही मुताल्लिक बातें कर रही होंगी, कि इससे ख्वामख्वाह दिल में एक दूसरे की तरफ से है ना कीना पैदा हो जाता है, जो बहुत बड़ा गुनाह होने के साथ साथ, ठीक है, कीना यानी दुश्मनी, गुनाहों के साथ साथ बड़े बड़े फसाद होने का सबब बन जाया करता है, यानी वजह बन जाती है ना। इस तरह के देखिए, औरत को ये भी चाहिए कि ससुराल में अगर सास है ना या नंदों को, यानी जो ननंद होती है उनको कोई काम करते देखे तो झटपट उठकर खुद भी काम करने लगे। इससे सास नंदों के दिल में ये असर पैदा होगा कि वो औरत को अपना गमगुसार और रफ़ीक़े कार है ना, गमगुसार यानी गम में साथ देने वाली, और रफ़ीक़े कार यानी काम में साथ देने वाली है ना, काम का साथ यानी काम में साथ देने वाली, बल्कि अपना मददगार समझने लगेगी, जिससे खुद ब खुद सास नंदों के दिल में एक ख़ास किस्म की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। खुसूसन सास खुसर यानी जो ससुर है, ठीक है, और नंदों की बीमारी के वक्त औरत को बढ़ चढ़कर खिदमत और तीमारदारी में हिस्सा लेना चाहिए, कि है ना खिदमत वगैरह करे, बीमार है तो उसकी इयादत करे, उसको उसका ध्यान रखे, वही बीमार की तीमारदारी है ना। इन बातों से सास खुसर नंदो बल्कि शौहर के दिल में औरत की तरफ से जज्बाए मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाता है, और औरत सारे घर की नज़रों में वफ़ादार है ना वह खिदमत गुजार यानी वफ़ादार व खिदमत गुजार समझी जाने लगती है, और औरत की नेक नामी में 4 चांद लग जाते हैं, यानी उसका नाम हो जाता है, अच्छा नाम हो जाता है ना। अब इंशाल्लाह पार्ट नंबर 17 में इस 16 नंबर से पढ़ेंगे।